दाखिल खारिज नहीं होने से कोई वैसा लीगल इन्फॉर्मिटीज नहीं होगा। आप अभी भी दाखिल खारिज का प्रेयर कर सकते हैं कि बच्चियों का, लड़कियों का वंशावली में नाम देना ना देना जो चीज, अगर आप नाम देते हैं। फॉर्म 2 भरने का प्रोसेस जारी हुआ है। कई कागजों में, जैसे हम लोगों के पास भी कई शिकायतें आई कि वास्तव में हम जब जाते हैं, जब रजिस्ट्री जिस समय हुआ, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे जमीन जिसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया। दाखिल खारिज कराने के लिए कोई लिमिटेशन किसी भी एक्ट के तहत प्रिस्क्राइब नहीं है। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ रवि रंजन जी हैं जो हाईकोर्ट के वकील हैं। सर, आपने जैसा कि बताया कि वास्तव में इसको कहां से लेना चाहिए थी, इसका एक गाइडलाइन सरकार को जारी करना चाहिए। इसको लेकर के अभी लगातार, क्योंकि लोग भी अभी भ्रमित हैं, कई सारे लोग, फॉर्म 2 भरने का प्रोसेस जारी हुआ है। कई कागजों में, जैसे हम लोगों के पास भी कई शिकायतें आई कि वास्तव में हम जब जाते हैं, जब रजिस्ट्री जिस समय हुआ, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे जमीन जिसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत ही दाखिल खारिज नहीं हो पाया। अब उस दाखिल खारिज को लेकर के अब अगर उस पर कोई दावा करेगा तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? जहां तक दाखिल खारिज का सवाल है, समय समय पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि म्यूटेशन जिसको आप दाखिल खारिज करते हैं, म्यूटेशन रिसीट से कोई टाइटल क्रिएट नहीं होता है। जस्ट इट इज द गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन रिसीट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर लॉ लेट डाउन किया है। लेकिन हाँ, म्यूटेशन अगर नहीं है तो एक अनवांटेड डिस्प्यूट जो लिटिगेट माइंड के आदमी हैं उनको खड़ा करने का एक मौका अवश्य रूप से मिलेगा। लेकिन कानूनन रूप से उसके कोई बाध्यता उसके राइट एंड टाइटल पे नहीं होता है। अगर आप यूफुली अगर लैंड को प्रोसेस करते हैं, सिंपली कि आपने लैंड को म्यूटेट नहीं करवा पाया है, तो उससे आपका राइट एंड टाइटल इफेक्ट नहीं होता है। टाइम एंड अगेन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है और दिस इशू हैड बीन सेटल्ड। सो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है या मेरा पर्सनल व्यू है कि दाखिल खारिज नहीं होने से कोई वैसा लीगल इन्फॉर्मिटीज नहीं होगा। आप अभी भी दाखिल खारिज का प्रेयर कर सकते हैं। दाखिल खारिज न होना ये किसी को टाइटल को डिफीट नहीं करता है। बहुत सारे लोग अभी इस बात को लेकर के परेशान है कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हो पाया। अब कई, जैसे हम लोग अपनी बात भी अगर करें तो हमारे दादा ने, मतलब परबाबा जो हुए, उनके द्वारा जो जमीन लिया गया, कई सारे दस्तावेज तो हमारे पास है, लेकिन उसका दाखिल खारिज जो है वो नहीं हो पाया। जमीन भी हमारे कब्जे में है, लेकिन उसको लेकर के अब अगर कोई इशू खड़ा करता है, ऐसे में अब अगर बाबा से शुरू करेंगे, जैसे आपने कहा कि नहीं, वंशावली अगर बाबा से शुरू करना है या कहां से, एक सरकार को गाइडलाइंस तो देनी चाहिए। लेकिन वास्तव में उस समय जो लिखा गया, जो जमीन का बंटवारा अभी जब से चल रहा है, उसमें जो भागीदारी होनी चाहिए, इसको लेकर के भी लगातार, चूंकि बहन है उस समय, अब कौन है जो बेच करके गया, हमारे बाबा के नाम पे बेच करके गया, पर बाबा के नाम पे बेच करके गया, उसका भी जो अगर नहीं हो रखा है, तो क्या संभव है कि अभी उसको दाखिल खारिज अगर नहीं है तो जमीन कब्जे में रहेगा, या उसको लेकर के कोई नया गाइडलाइन? देखिए, लॉ बहुत क्लियर है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस दाखिल खारिज राइट एंड टाइटल किसी व्यक्ति का डिसाइड नहीं करता है। ये डिसाइड होता है सेल डीड से। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज किए हैं, अगर इनहेरिट करते हैं तो आपके खतियान होंगे, इन सारे चीजों से आपके ओनरशिप को प्रूव किया जाता है। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो इसमें कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है। आप एज ऑन डेट दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं। और इस संदर्भ में मैं बहुत स्पष्ट अपना व्यू व्यक्त करता हूँ कि हमारे स्टैट्यूट में ऐसा प्रावधान है, सीपीसी में प्रावधान है, एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर लीगल कस्टडी में हो, मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड हो, तो सेल्फ ये प्रिज्यूम किया जाता है कि द कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड उसके मालिक हैं। तो इवन दो कि अगर आपके दाखिल खारिज नहीं है तो आपके राइट एंड टाइटल से कोई इफेक्ट ना करता है। जैसा कि आपने एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि बच्चियों का, लड़कियों का वंशावली में नाम देना ना देना जो चीज, अगर आप नाम देते हैं तो भी, ना देते हैं तो भी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो आएंगे
उनके उसमें शेयर्स बनते हैं। आपके ना देने से उनका राइट एंड टाइटल डिफीट नहीं होता। हाँ, एक पहलू ये जरूर है, अपने यहाँ एक इस मतलब त्रुटि को गलत रूप से इंटरप्रेट करके लोग एक डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो सस्टेनेबल प्ले नहीं होगा और उनसे उनको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि रंजन सर कि आपने बड़ी बेबाकी से हमारे तमाम दर्शकों को ये सारी बातें बताई और हम भी बता दें, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट के वकील हैं और लगातार और सुप्रीम कोर्ट तक भी लगातार इनकी पहल रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताया कि अगर आपने पहले जमीन लिखा लिया और लिखाने के बाद आपके पास दस्तावेज मौजूद है और आपने यदि किसी कारणवश आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, तो ऐसे कंडीशन में अभी भी आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन, कोई समय सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन, उसका कोई समय सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लगातार जो पहल जारी है वो भी अपने असर से जरूर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेषतः सर आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया और हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों के लिए बहुत बेहतर जानकारी आपने साझी की। बहुत बहुत धन्यवाद।